Hey guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Kirti. So I just came back from my school एंड मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी, इसलिए मैंने जल्दी से मैं फ्रेश अप हुई और मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे बहुत भूख भी लग रही थी और गर्मी भी बहुत लग रही थी गाइस। इसलिए मैं जल्दी से गई, मैं फ्रेश अप होकर खाना खाई और मैं बिना टाइम वेस्ट किए और स्टडी करने बैठ गई क्योंकि हमारे क्लास में जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर ओरली टेस्ट हो रहा था। इसलिए मैंने पहले जियोग्राफी स्टार्ट किया क्योंकि हमारे यहाँ ओरल टेस्ट भी थोड़ा ले रहे हैं क्योंकि हम अभी 10th में हैं, तो हमारे ओरल टेस्ट भी हो रहे हैं एंड ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं। इसलिए मैंने बिना टाइम वेस्ट किए पहले मैंने जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया और उसमें से मैंने पहले थोड़े इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे मैंने वो फिनिश किया। फिर बाद में मैं दूसरे टॉपिक्स पे गई क्योंकि सॉइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बोर्ड्स में भी आता है। सो आई रिकमेंड यू गाइस प्लीज़ लर्न एंड बाय हार्ट द ऑल सॉइल्स क्योंकि एक ना एक सॉइल्स तो पक्का आएगा ही आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। क्योंकि और हमारे टीचर्स भी बोल रहे थे कि ये जियोग्राफी में ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से 6 सॉइल्स है उसमें, तो उनमें से एक ना एक सॉइल तो पक्का आएगा ही आएगा एंड हमें 5 मार्क्स के लिए 8 to 10 पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे और वो 8 to 10 पॉइंट सिर्फ एक लाइन के नहीं होने चाहिए, 2 या 3 लाइन तो होने ही चाहिए क्योंकि मार्क्स अगर हम एक ही लाइन लिखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमें कुछ पता नहीं है, तो हमने एक ही सेंटेंस को कट कट करके लिखा है। तो आप प्लीज़ मतलब 2-3 लाइन्स तो लिखिए एक एक पॉइंट को। और मैंने भी ऐसे किया, मैंने एलुवियल सॉइल में मैंने 11 पॉइंट्स बनाए थे क्योंकि 8 to 10 पॉइंट्स अगर मैंने बाय हार्ट भी कर लिए तो मैं जब वहाँ जाके भूल जाऊँगी। एंड अगर आप 8 to 10 पॉइंट्स बाय हार्ट करेंगे तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो आप डर के सिर्फ आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा क्योंकि आप उतने डरे हुए होंगे एंड आप सिर्फ 5 to 6 पॉइंट्स उतने ही लिखोगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत पॉइंट्स आप दिमाग में रखिए, बाय हार्ट कर लीजिए ताकि आप कुछ भूल ना पाए। एंड अभी मैंने स्टार्ट किया है यहाँ ब्लैक सॉइल से एंड आई थिंक ब्लैक सॉइल बहुत इजी है गाइस। अगर आप भी पढ़ोगे तो आपको भी इजी लगेगा एंड उस आई थिंक वो सिर्फ 3 मार्क्स के लिए आएगा शायद क्योंकि वो उतना बड़ा नहीं है। तो आप उस 3 मार्क्स के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 8 पॉइंट्स लिख सकते हो। एंड अगर आपके क्लास में अगर जियोग्राफी का एक चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर हो जाएगा ना, तो प्लीज़ घर में आके उसे रिवाइज़ करिए ताकि आप कुछ भी भूल ना पाए क्योंकि अगर आपको लगेगा कि आपको समझ में आ गया है तो आप कुछ पढ़ाई नहीं करोगी। जब आपको लाइक टेस्ट होगा या ओरल टेस्ट होगा ना, तब आपको कुछ याद भी नहीं आएगा। तो इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आपके क्लास में कवर किया होगा तो आप प्लीज़ उसे घर में आके पहले वो कीजिए, फिर बाद में आपका कोई होमवर्क या कुछ इनकम्प्लीट वर्क आप कर सकते हो। एंड ऑल्सो इनकम्प्लीट वर्क्स के लिए एंड कुछ होमवर्क्स के लिए आप सिर्फ 1 घंटा रखिए क्योंकि आपको सिर्फ टारगेट रखना है कि मुझे या ये से ये तक मुझे पढ़ना है। मतलब अगर आप मतलब टू डू लिस्ट बनाते हो तो मुझे जियोग्राफी एंड साइंस मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना ही है एंड होमवर्क भी मुझे सिर्फ 1 घंटे में ख़त्म करना है। अगर आप ये टारगेट नहीं रखोगे तो आपका ना टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा और आप 1 घंटे में भी एक पेज भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। मैं कभी भी टारगेट नहीं रखती थी और मतलब 8th में मैं टारगेट नहीं रखती थी, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट उसमें ही हो जाता था। तो इसलिए आप थोड़ा टारगेट रख के आप करोगे तो आपका थोड़ा टाइम मतलब वेस्ट नहीं होगा, थोड़ा सेव भी हो जाएगा। मैथ्स के लिए तो आप अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स के लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए और मुझे साइंस भी करना है और मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स भी करना है लाइक जियोग्राफी हिस्ट्री वो भी करना है, उसमें टाइम जाता है, तो आप प्लीज़ सुबह 5 बजे या 4 बजे उठ सकते हो। मैं पहले यही जैसे ही करती थी, मैंने पहले 6 बजे उठी, फिर 5 बजे, फिर 4 बजे मैं उठ रही थी। सो मेरा ना अगर मैं 4 बजे उठी तो मैं 4 से 7 तक मैं उस टाइम को डिवाइड कर लेती थी साइंस के लिए और मैथ्स के लिए। मेरा सुबह ही साइंस और मैथ्स हो जाता था, फिर बाद में मैं स्कूल से आके आधा घंटा लाइक मैं ऐसे ही बैठती थी, मेरा ब्रेक होता था, फिर बाद में मैं फिर से पढ़ाई करने बैठ जाती थी थोड़े कोर सब्जेक्ट्स के। सो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि मुझे साइंस और मैथ्स के लिए बहुत टाइम चाहिए और मेरा टाइम उसमें ही वेस्ट हो रहा है, मैं और दूसरे सब्जेक्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो आप प्लीज़ सुबह जल्दी उठ के आप ये कर सकते हो। अगर आप ट्यूशन जा रहे हो तो लाइक 6 o'clock आप अगर ट्यूशन जा रहे हो तो प्लीज़ 4 बजे उठ जाना ताकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम हो। जब आप 4 बजे उठोगे तो 4 to 4:30 तक आप थोड़ा फ्रेश अप होने के लिए रखो। फिर 4:30 से लेके मतलब 5:30 तक आप पढ़ाई करो। फिर बाद में 5:30 से 6 o'clock तक आपको कुछ अगर आपको भूख लगी हो तब कुछ खा लो और रेडी हो के आप ट्यूशन जा सकते हो।
एंड यस गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, एंड अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।